हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अलर्ट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं अलर्ट का मतलब क्या है। फॉर अगर आप इस एग्जांपल। पूरे कोर्स को एक्सेस करना चाहते हैं तो आप इसे परचेज कर सकते हैं मेरी वेबसाइट techlearning.spy.com से, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। यहाँ पे AWS एंड Azure के डिफरेंट कोर्सेज हिंदी में अवेलेबल हैं। कोर्स के कंटेंट्स को चेक करने के लिए आप कोर्स पे क्लिक कर लीजिए, देन क्लिक ऑन प्रीव्यू एंड लेफ्ट हैंड साइड में कोर्स के कंटेंट यहाँ पे लिस्टेड हैं। इसके अलावा आप पैकेजेस भी परचेज कर सकते हैं जहाँ पे सेट ऑफ कोर्सेज डिस्काउंट में अवेलेबल हैं। तो वापस आते हैं अपने मतलब क्या टॉपिक है। पे। फॉर एग्जांपल आपके पास एक रिसोर्स है और आपने एक वर्चुअल मशीन यहाँ पे क्रिएट की हुई है एज ए रिसोर्स। इस वर्चुअल मशीन का नाम है VM1 और इस वर्चुअल मशीन को आप अपनी सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग सर्विस की मदद से यहाँ पे मॉनिटर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप एक अलर्ट यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं जहाँ पर आप ये कंडीशन को स्पेसिफाई करते हैं कि जब भी इस वर्चुअल मशीन का जो CPU यूटिलाइजेशन है वो इंक्रीज हो जाए मोर देन 70%, तो उस केस में ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए। और जैसे ही ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होता है तो आप यहाँ पे दो फर्दर कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। पहला है कि आप नोटिफिकेशंस यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इसका मतलब जैसे ही ये CPU यूटिलाइजेशन मोर देन 70% होता है और ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होगा तो उस केस में आपको नोटिफिकेशन आए। तो फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि जो आपका ईमेल एड्रेस है उस ईमेल आईडी पे आपको एक ईमेल आए या फिर जो आपका फ़ोन नंबर है उस पे आके आपके पास एक SMS आए। तो ये दो एग्जांपल हैं नोटिफिकेशन के। तो पहला हम यहाँ पे नोटिफिकेशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और दूसरा हम यहाँ पे कोई एक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। लेट्स से जैसे ही अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होता है जब भी CPU यूटिलाइजेशन मोर देन 70% है तो इस केस में आप यहाँ पे एक एक्शन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल आपने एक लॉजिक ऐप के थ्रू एक वर्क फ्लो क्रिएट किया हुआ है तो ये एक्शन उस वर्क फ्लो को यहाँ पे आके ट्रिगर कर दे। तो और भी बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है और भी बहुत सारे एक्शन है जो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैंने बस एक एग्जांपल यहाँ पे लिया हुआ है। तो अगर आप इसे ओवरऑल यहाँ पे समझें तो ये पूरा का पूरा जो लॉजिक है वो इस तरीके से काम करेगा कि VM1 पे जब भी CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा होता है तो उस केस में ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होगा। इस अलर्ट के अंदर आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है कि जब भी अलर्ट ट्रिगर हो तो आपको नोटिफिकेशन आए। तो एक तो आए ईमेल के थ्रू और दूसरा नोटिफिकेशन आए आपके मोबाइल नंबर पे थ्रू SMS। और साथ ही साथ आपने फर्दर एक एक्शन यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है कि जब भी ये अलर्ट ट्रिगर हो तो ये जाके लॉजिक ऐप के अंदर जो आपने कोई वर्क फ्लो क्रिएट किया हुआ है उस वर्क फ्लो को जाके ट्रिगर करे और इस वर्क फ्लो के अंदर जाके आप फर्दर कोई भी अपना लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक क्राइटेरिया सेलेक्ट किया है CPU यूटिलाइजेशन। तो इन क्राइटेरिया को हम बोलते हैं सिग्नल और दो तरीके के सिग्नल बेसिकली यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला होता है हमारा मैट्रिक्स और दूसरा है हमारा एक्टिविटी लॉग। तो मैट्रिक का एग्जांपल तो हमने अभी यहाँ पे देखा कि CPU यूटिलाइजेशन अगर 70% से ज़्यादा होता हो। एक्टिविटी लॉग की अगर बात करें तो यहाँ पे हम एक लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं कि जब भी ये वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट हो, लेट्स से ये वर्चुअल मशीन को आप रीस्टार्ट कर रहे हैं तो उस केस में जाके ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर हो और जैसे ही अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होता है तो आपको ईमेल आए या SMS आए। साथ ही साथ फर्दर अगर आप चाहें तो यहाँ से कोई एक्शन भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ठीक है। तो बेस्ड ऑन सिग्नल आप यहाँ से क्राइटेरिया सेलेक्ट करते हैं जिसके बेस पे आपका ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर होगा और इसे हम बोलते हैं कंडीशन। अगर हम इसे डिप्लॉय करके देखें तो उसके लिए आप आइए अपने पोर्टल पे। अभी यहाँ पे मैंने दो वर्चुअल मशीन क्रिएट की हुई है, पहला है VM1 और दूसरा है VM2। अब आप आइए अपनी मॉनिटर सर्विस पे, तो क्लिक ऑन इट मॉनिटर और यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिलेगा अलर्ट्स का। इसको क्लिक कीजिए एंड देन क्लिक कीजिए न्यू अलर्ट रूल। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है कि आप जो ये अलर्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं किस रिसोर्स पे क्रिएट करना चाहते हैं। तो सेलेक्ट रिसोर्स पे आप क्लिक कीजिए। तो सब्सक्रिप्शन है मेरा फ्री ट्रायल। तो यहाँ से आप फर्दर रिसोर्स टाइप के बेसिस पे फिल्टर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो अभी जो ये मैं अलर्ट क्रिएट कर रहा हूँ वो अपने वर्चुअल मशीन के लिए क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, रिसोर्स टाइप पे आप मेंशन कीजिए वर्चुअल मशीन। तो वर्चुअल मशीन यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसे सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद सपोज आप अगर माई आरजी यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो ये जो अलर्ट अप्लाई होगा
ये सारे के सारे उन वर्चुअल मशीन पे अप्लाई होगा जो आपने माई आरजी रिसोर्स ग्रुप के अंदर जाके क्रिएट किए हो। अगर आप डन यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं ऑल वर्चुअल मशीन इन सेंट्रल इंडिया इन माई आरजी रिसोर्स ग्रुप। अगर आप इसे मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फिर से आइए एडिट रिसोर्सेज पे। अगर आप कोई पर्टिकुलर वर्चुअल मशीन यहाँ से सेलेक्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये दोनों वर्चुअल मशीन यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहते हैं, VM1 और VM2, ठीक है, इनको ऐसे इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन डन। और इन दोनों वर्चुअल मशीन पे आप कोई कंडीशन यहाँ पे लगाना चाहते हैं और आपकी कंडीशन ये है, सो कंडीशन लगाने के लिए क्लिक कीजिए ऐड कंडीशन। और कंडीशन के लिए आप आइए अपने सिग्नल टाइप पे। तो जैसा कि मैंने बोला था, दो तरीके के सिग्नल टाइप होते हैं, एक होता है मैट्रिक, दूसरा होता है एक्टिविटी लॉग। मैट्रिक के केस में सिग्नल नेम के अंडर आपको ये सारे के सारे मैट्रिक्स दिखाएगा। आप देख सकते हैं सिग्नल टाइप मैट्रिक्स यहाँ पे मेंशन है, ओके। और अगर आप सिग्नल टाइप एक्टिविटी लॉग यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो सिग्नल नेम के अंडर आपको सारे के सारे एक्टिविटी लॉग्स यहाँ पे दिखाई देगा। तो अब ये पूछ रहा है कि जो आप कंडीशन लगाना चाहते हैं किस सिग्नल के बेस पे लगाना चाहते हैं। तो सपोज मैं जो सिग्नल यहाँ से सेलेक्ट कर रहा हूँ सिग्नल टाइप, वो है मैट्रिक्स, और फर्दर जो मेरा सिग्नल नेम है वो है CPU यूटिलाइजेशन। सो परसेंटेज CPU मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ये CPU यूटिलाइजेशन को ही रिप्रेजेंट करता है, इसे आप यहाँ से सेलेक्ट कर लीजिए। और अब ये पूछ रहा है कि जो आपका थ्रेशोल्ड है वो क्या है। तो जैसे अगर हम स्टैटिक की बात करें तो मैं मैनुअली यहाँ पे जाके थ्रेशोल्ड को मेंशन कर रहा हूँ। सपोज मैं बोल रहा हूँ कि जब भी मेरा CPU यूटिलाइजेशन इस VM1 और VM2 पे मोर देन 70% हो, ओके, 70 यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं, और ये सिचुएशन अगले 5 मिनट तक बनी रहती है, तो उस केस में आप जाके इस अलर्ट को यहाँ पे ट्रिगर कीजिए, ठीक है। अलर्ट के साथ अभी हमें नोटिफिकेशन भी ऐड करने हैं और बाकी एक्शन भी यहाँ पे डिफाइन करना है, वो उसका दूसरा पार्ट है। तो अभी मैं केवल यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो एक तरीका है, तो आप स्टैटिकली यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो इस कंडीशन को चेक करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मेंशन है वो है 1 मिनट, यानी हर 1 मिनट पे ये चेक करेगा कि CPU यूटिलाइजेशन 70% से ज़्यादा है या नहीं। और अगर अगले 5 मिनट तक वो 70% से ज़्यादा रहता है तो उस केस में ये कंडीशन यहाँ पे ट्रिगर हो रही है और ये ट्रिगर कर रहा है आपके अलर्ट को बेसिकली यहाँ पे। दूसरा ऑप्शन है डायनेमिक का। डायनेमिक के केस में क्या होता है कि ये आपके वर्चुअल मशीन के यूटिलाइजेशन के पैटर्न को मॉनिटर करता है और बेस्ड ऑन द लर्निंग, और ये डिसाइड करता है कि इसके लिए कौन से सुटेबल थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे रहेगी। तो आपको मैनुअली वो मेंशन करने की जरूरत नहीं है, जैसा स्टैटिक के केस में हमने 70 मेंशन किया था। डायनेमिक के केस में ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे थ्रेशोल्ड को डिफाइन करेगा, और जब भी वो थ्रेशोल्ड लिमिट यहाँ पे क्रॉस होती है, और उसका जो क्राइटेरिया है, व्हेनेवर द एवरेज परसेंटेज CPU इज ग्रेटर और लेस देन डायनेमिक थ्रेशोल्ड फॉर एटलीस्ट 4 टाइम्स इन लास्ट 20 मिनट्स। तो 20 मिनट के अंदर अगर वो 4 बार थ्रेशोल्ड लिमिट को क्रॉस करता है तो उस केस में ऑटोमेटिकली ये कंडीशन यहाँ पे ट्रिगर होगी और आपके अलर्ट को भी जाके यहाँ पे ट्रिगर कर देगा। तो दो ऑप्शन है, स्टैटिक के केस में मैनुअली आप वैल्यू मेंशन करते हैं, डायनेमिक के केस में सिस्टम मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली आपके लिए ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है इसको लर्न करती है, डिसाइड करती है और सेट करती है, करेक्ट। बाकी की सेटिंग आपकी सेम है, आप चाहें तो इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल के लिए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ स्टैटिक, मैनुअली मैंने मेंशन कर लिया है 70% एंड क्लिक ऑन डन, ओके। तो अभी आप देख सकते हैं रिसोर्स मैंने सेलेक्ट कर लिए हैं VM1 एंड VM2, कंडीशन मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर ली है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे टाइम सीरीज मॉनिटर्ड के अंडर 2 यहाँ पे मेंशनड है। तो बेसिकली 2 यहाँ पे मेंशन इसलिए है क्योंकि ये जो कंडीशन है ये VM1 के लिए सेपरेटली मॉनिटर होगी और VM2 के लिए सेपरेटली मॉनिटर होगी। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 टाइम सीरीज मॉनिटर हो रही है आपके रिसोर्सेज के लिए, और ये है इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट। तो अगर इसके एवरेज में देखें तो एक टाइम सीरीज के लिए आपको $0.10 यहाँ पे पे करना है। तो लेट्स से अगर आप यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन लगाना चाहते हैं, तो अगर आपके पास केवल एक सिंगल रिसोर्स है तो उस पर आप मल्टीपल कंडीशन लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं यहाँ पे तो वहाँ पे केवल एक ही कंडीशन आप यहाँ पे लगा सकते हैं। साथ ही साथ जब आप मल्टीपल रिसोर्सेज सेलेक्ट करते हैं तो वो रिसोर्सेज का जो टाइप है वो सेम ही रहना चाहिए। जैसे अभी मैंने 2 VM ऐड किए थे और दोनों का जो रिसोर्स टाइप था वो था वर्चुअल मशीन। पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों सेम रीजन में होने चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि आप जब मल्टीपल रिसोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ एक ही कंडीशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल रिसोर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं तो उसके साथ आप मल्टीपल कंडीशन यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पहली कंडीशन तो ये है
एंड टाइम सीरीज मॉनिटर आप देख सकते हो 1, और जो इसका एस्टिमेटेड मंथली कॉस्ट है वो है $0.10। सेकंड कंडीशन को ऐड करने के लिए आप क्लिक कीजिए ऐड कंडीशन पे। सिग्नल टाइप में सेलेक्ट कर लेता हूँ मैट्रिक्स, और आपको ऑप्शन भी मैट्रिक का ही दिखाई दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि पहला जो कंडीशन था वो मेरा मैट्रिक था। इसके बाद आपको यहाँ पे लेट से आप जो सिग्नल सेलेक्ट करना चाहते हैं वो है नेटवर्क से रिलेटेड, नेटवर्क इन टोटल, और आपने ये बोला कि जब भी नेटवर्क इन टोटल इज मोर देन 1000 बाइट्स और ये सिचुएशन अगले 5 मिनट तक ऐसे ही रहती है, तो उस केस में ये कंडीशन यहाँ पे ट्रिगर होगी। तो आपने एक रिसोर्स के लिए 2 कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दी हैं, और इन दोनों कंडीशन के बीच में एंड ऑपरेटर काम करता है, यानी अब ये अलर्ट तभी एग्जीक्यूट होगा जब दोनों कंडीशन यहाँ पे मैच होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइम सीरीज मॉनिटर हो रही है, एक है सीपीयू से रिलेटेड, दूसरी है नेटवर्क इन से रिलेटेड। टोटल टाइम सीरीज 2, और ये जो टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट है वो है $0.20। ये तो था आपके मैट्रिक्स से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप VM1 पे एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, बट उस कंडीशन के लिए जो आपका सिग्नल टाइप है वो है एक्टिविटी लॉग, और इस केस में आप ये चाहते हैं कि जब भी ये वर्चुअल मशीन रिबूट हो तो उस केस में अलर्ट ट्रिगर हो, तो मैं रीस्टार्ट वर्चुअल मशीन को यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिग्नल टाइप है एक्टिविटी लॉग। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप फर्दर यहाँ पे देख सकते हैं कुछ फिल्टर आपको दिए हुए हैं। इवेंट लेवल पे आप जाओगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप वर्चुअल मशीन रिबूट कर रहे हैं, उस केस में अगर एरर आता हो तो उसी केस में जाके यह जो आपका लॉजिक है वो यहाँ पे ट्रिगर करे, यानी जो आपका अलर्ट आप क्रिएट कर रहे हैं वो यहाँ पे ट्रिगर हो। अगर कोई वार्निंग आती हो, सपोज आप ये सेलेक्ट करना चाहते हैं, रिबूट हो रहा है और रिबूट करते समय कोई वार्निंग आती है, तो उसी केस में जाके आपका अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर हो। तो इस तरीके से आप इसे सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बोल रहा हूँ सेलेक्ट ऑल, देन इसके बाद है स्टेटस। इसका मतलब यह है कि जब आप वर्चुअल मशीन को रिबूट कर रहे हैं और रिबूट करते समय आपकी वर्चुअल मशीन अगर फेल हो जाती है तो उसी केस पे जाके ये जो आपका अलर्ट है यहाँ पे ट्रिगर होना चाहिए। ठीक है, सिमिलरली आप देख सकते हैं स्टार्टेड सक्सीडेड, अगर सक्सेसफुल होता है तो उस केस में आपको अलर्ट आए, या फिर आप सेलेक्ट ऑल भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फर्दर यहाँ पे आप फिल्टर सेट कर सकते हैं कि सपोज अगर कोई पर्टिकुलर यूजर आपके इस वर्चुअल मशीन को रिबूट कर रहा हो तो उस केस में ही आपको अलर्ट यहाँ पे चाहिए कि वो एग्जीक्यूट हो। तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आइए, लेट से मैंने अपने अजूर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर एक यूजर अकाउंट यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, तो यूजर अकाउंट का नाम है user1, ये मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। और इस केस में क्या होगा कि जब भी ये user1 मेरी वर्चुअल मशीन को रिबूट करता है, उसी केस में जाके ये अलर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। करेक्ट, तो अभी मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑल सर्विसेज एंड यूजर। ठीक है, इसका मतलब कोई भी अगर रिबूट करे, कोई भी इवेंट लेवल हो या कुछ भी स्टेटस हो, तो उस केस में ये अलर्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट होना चाहिए और मुझे एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। ठीक है, सो क्लिक ऑन डन। तो VM1 पे मैंने ये कंडीशन लगा ली है रीस्टार्ट की। इसके बाद ऐड एक्शन ग्रुप पे आइए, क्रिएट एक्शन ग्रुप। तो सबसे पहले ये पूछ रहा है आपका रिसोर्स ग्रुप, मैंने बोला MyRG। एक्शन ग्रुप का नाम सपोज मैं मेंशन कर लेता हूँ AG2, देन क्लिक कीजिए नोटिफिकेशन पे। तो आप चाहते हैं कि जब भी आपका अलर्ट एग्जीक्यूट हो तो उस केस में आपको नोटिफिकेशन आना चाहिए आपके ईमेल और फ़ोन नंबर पे। तो आप ये सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, ईमेल एंड SMS। यहाँ पे कुछ सेटिंग्स इनेबल हो रही हैं, ईमेल को चेक कीजिए। लेट्स से आप चाहते हैं कि जो नोटिफिकेशन आए वो आए इस मेल ID पे, और SMS जो आए वो आए मेरे फ़ोन नंबर पे। तो मैं लोकेटेड हूँ इंडिया पे और ये है नंबर। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अजूर ऐप इंस्टॉल किया हुआ है, आप चाहते हैं कि आपके अजूर ऐप पे पुश नोटिफिकेशन आए या आपको कोई वॉइस मैसेज आए आपके नंबर पे, तो ये 2 ऑप्शन भी आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सो जस्ट गो अहेड एंड क्लिक ऑन ओके। अभी मैंने 2 ऑप्शन यहाँ पे कन्फिगर किए हैं, क्लिक ऑन ओके। तो आपको यहाँ पे एक नाम भी मेंशन करना है, सपोज मैं इसको बोल रहा हूँ नोटिफिकेशन 1, ओके, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट हियर। तो यहाँ एक्शन के अंदर जाके आप कोई एक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल पे बताया, सपोज आपने एक लॉजिक ऐप क्रिएट किया हुआ है और उस लॉजिक ऐप के अंदर जाके आपने कोई वर्क फ्लो क्रिएट किया हुआ है। अगर आपने कोई लॉजिक ऐप क्रिएट करके रखा हुआ है और इसे यहाँ से आप सेलेक्ट करते हैं, तो जब भी ये अलर्ट ट्रिगर होगा तो ये फर्दर जाके आपके लॉजिक ऐप के अंदर जो आपने वर्क फ्लो क्रिएट किया हुआ है उस वर्क फ्लो को जाके यहाँ पे ट्रिगर करेगा।
ठीक है। तो लॉजिक ऐप क्या होता है, कैसे काम करता है, लॉजिक ऐप की मेरी डिफरेंट वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उन्हें रेफर कर सकते हैं। सिमिलरली लॉजिक ऐप एक एग्जांपल है, उसके अलावा आप अजूर फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं, ऑटोमेशन रनबुक को इंटीग्रेट कर सकते हैं, आईटी सम, सिक्योर वेबहुक एंड वेबहुक। तो ये डिफरेंट सर्विसेज हैं आपके अजूर प्लेटफॉर्म के अंदर। तो पहले आपको इन सर्विसेज का नॉलेज होना चाहिए, उसके बाद आप सिंपली यहाँ पे आके इनको इंटीग्रेट कर लीजिए। ठीक है। तो अभी इस डेमो के लिए मैं कोई भी एक्शन ग्रुप यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, तो सीधे जाके हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है प्लीज करेक्ट द फॉलोइंग सेक्शन। इसके लिए आप आइए एक्शन पे और इसको पहले रिमूव कर लेते हैं, डिलीट एंड रिव्यू एंड क्रिएट। आपको यहाँ पे नेम भी मेंशन करना है इस अलर्ट का, इसके अंदर जो रूल आपने क्रिएट किया हुआ है। तो इसका जो नाम है उसको मैं लिख लेता हूँ रूल 1। डिस्क्रिप्शन मैंडेटरी नहीं है, तो इसे पेस्ट कर लेते हैं। और अगर आप जस्ट चाहते हैं कि आप ये जो अलर्ट रूल क्रिएट किया हुआ है ये क्रिएट हो जाए लेकिन इम्प्लीमेंट ना हो, तो आप इसको अनचेक कर लीजिए। अगर आप इसे इम्प्लीमेंट भी करना चाहते हैं सेम टाइम, तो इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो चेक है इसे ऐसे ही रहने देते हैं। क्लिक ऑन क्रिएट अलर्ट रूल और अभी आपका रूल यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो जब आपका ये रूल यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, आप उसको मैनेज कर सकते हैं इस ऑप्शन से, मैनेज अलर्ट रूल्स। तो थोड़ी देर में ये रूल यहाँ पे डिस्प्ले होगा। ओके, तो रूल क्रिएट हो चुका है और साथ ही साथ यहाँ पे डिस्प्ले भी हो रहा है। आप चाहें तो यहाँ से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, जैसे ओपन कीजिए और यहाँ पे आके आप इसे डिसेबल, डिलीट या जो भी आपको चेंजेस करने हो वो चेंजेस आप कर सकते हैं। चेंजेस करने के बाद आप इस सेव बटन पे भी क्लिक कीजिए। तो अलर्ट मैंने सक्सेसफुली यहाँ पे क्रिएट कर लिया है। अगर इस डायग्राम की मदद से समझें तो एक VM1 के ऊपर मैंने एक कंडीशन लगाई है कि जब भी कोई इस VM1 को रिबूट करे उस केस में ये अलर्ट यहाँ पे ट्रिगर हो। और इसके अंदर जो मैंने कॉन्फ़िगर किया है वो ये है कि मुझे नोटिफिकेशन में एक ईमेल आए और साथ ही साथ मेरे मोबाइल फ़ोन पे एक SMS आए। अब मैं जाता हूँ अपनी वर्चुअल मशीन पे और इस वर्चुअल मशीन को जाके यहाँ से रिबूट कर देता हूँ। तो रिसोर्स था मेरा VM1, इसको जाके सेलेक्ट कीजिए, देन क्लिक ऑन रीस्टार्ट, यस। तो जो ईमेल एड्रेस मैंने दिया था उस ईमेल एड्रेस पे भी लॉगिन कर लेते हैं। तो यह है मेरा ईमेल ID kadakuti.sanjay01@gmail.com। अभी आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने अपने वर्चुअल मशीन को यहाँ पे रिबूट किया तो मुझे एक नोटिफिकेशन आया है, इम्पोर्टेंट नोटिस, अजूर मॉनिटर अलर्ट रूल 1 वॉज एक्टिवेटेड। ठीक है। अगर आप इसे ओपन करेंगे तो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिखाई देगी कि कौन सा रूल यहाँ पे एक्टिवेट हुआ है। तो रूल 1 क्रिएट किया था मैंने, किस टाइम पे ये एक्टिवेट हुआ है, कैटेगरी कौन सी है, और साथ ही साथ जितने भी इंफॉर्मेशन जरूरी है सारी की सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन्ड है। तो सक्सेसफुली यहाँ पे जो लॉजिक हमने क्रिएट किया था वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ है। इसके अलावा अगर आप मॉनिटर पे यहाँ पे आते हैं, अलर्ट पे क्लिक कीजिए, तो ये यहाँ पे आपको दिखा रहा है मैनेज अलर्ट रूल, ब्रैकेट में 1 मेंशन्ड है क्योंकि मैंने एक ही रूल अभी क्रिएट किया हुआ है। उसको आप जब ओपन करते हैं तो ये आपको यहाँ पे आपका रूल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यह इसका स्टेटस, करंटली ये इनेबल्ड है। तो इस तरीके से ये जो कॉन्सेप्ट है रूल, ये काम करता है और इसकी मदद से आप डिफरेंट रिसोर्सेज पे जाके रूल क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन द कंडीशंस। ओके, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया हो। अगली वीडियो में मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू।